हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बन रही है। कल रात को जब न्यूज़ आई दैट फ्रॉम 21st of September schools will reopen, एक मिनट, नॉट नॉर्मली बट ओनली फॉर क्लासेस 9th to 12th, और उसमें भी ओनली those students, those who have to ask anything, want to take any guidance, want to take any help from their teachers, they can go to school. सिर्फ उन बच्चों के लिए 9th to 12th क्लास के लिए स्कूल्स खुलेंगे, और फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंडीशंस और गाइडलाइंस भी दी हैं। अब जैसे ही रात को न्यूज़ आई तो हमारे ग्रुप्स में भी ये हलचल मच गई, और कुछ टीचर्स का माफ़ी के साथ चाहूँगा कहना, कुछ टीचर्स का थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया। उसका रीज़न कि अब हमारे को ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ानी है, अब हमारे को स्कूल भी जाना है, फिर वहाँ पर बच्चे भी आएंगे अपने अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स लेने के लिए, और एडिंग फ्यूल टू फायर हमारे को सैलरीज़ भी 100% नहीं मिल रही हैं। किसी को 50%, किसी स्कूल में 60%, किसी स्कूल में 65% एंड सो ऑन। जो भी परसेंटेजेस मिल रही हैं तो वो परसेंटेज में मिल रही है, और शायद काम हमारा बहुत ज़्यादा होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इस तरह की बातें सामने आई और मन में भी आई। माय डियर टीचर्स, माय डियर टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, दिस इज़ द टाइम for we all to raise our hands, rise to the occasion and deliver the goods. वो एक लाइन याद आ रही है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। This is the time for us to do something good for our children. ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम कहते थे माय डियर चिल्ड्रन 9 to 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे से पढ़ लो। आज अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं, बाय द वे दे वांट टू टेक हेल्प, दे सीक हेल्प, तो वो आप उनकी हेल्प कीजिए, आप उनकी हेल्प कीजिए। अब कुछ सोचते हैं कि हाँ ज़रूर हम हेल्प करेंगे, वो आएँ तो सही, बिकॉज पहले ही सबसे पहले हमने अपने मन में ये बना लिया, आपस में भी बोला, चिंता ना कर, कोई नहीं आने वाला प्रॉब्लम्स पूछने के लिए। आई रियली फील सरप्राइज्ड कि आफ्टर 5.5 months, आफ्टर मोर देन 5.5 months, स्कूल्स विल रीओपन। वो भी कोई फुल फ्लेज स्कूल नहीं खुलेंगे अभी, और उसके बाद हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि चिंता मत कर, कोई हेल्प लेने के लिए नहीं आने वाला। Isn't that strange? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है हमारे लिए? क्यों नहीं आने वाला हेल्प लेने के लिए? क्यों नहीं आने वाला हेल्प लेने के लिए? शायद मैंने ऐसा सोच लिया, मैंने ऐसे वाइब्रेशंस दिए बच्चों को, या फिर मेरा एटीट्यूड भी ऐसा रहा बच्चों के साथ कि कोई मेरे से प्रॉब्लम्स नहीं पूछेगा। माय डियर फेलो टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने, ये भी करना है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स भी आती हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, सब कुछ है, आई नो, मुझे पता है, बट इस माइंडसेट को चेंज कीजिए, मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है। स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन नाउअडेज, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन। Extraordinary condition, different condition require extraordinary output, extraordinary performance. It needs, it requires, और वो आपको देनी पड़ेंगी और आपको देनी चाहिए। ये वही स्कूल्स हैं जहाँ से हमने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल से टीचर्स जॉब कर रहे हैं, और हमने उन्हीं स्कूल से, उन्हीं स्टूडेंट से बहुत पैसा कमाया है। तो आज वो टाइम है कि जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, मे बी फॉर 1 month, मे बी फॉर 15 days और सो, जितना भी टाइम हो, हमारे को वो एक्स्ट्रा हेल्प बच्चों की करनी चाहिए।
देन आई वुड से स्टॉप प्लेइंग द रोल ऑफ अ विक्टिम, जो अगेन माइंड सेट की बात है कि मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे ऐसे भी करना पड़ेगा, मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा, और कोरोना तो है ही हम सब के लिए, वो तो हमारे टीचर्स के लिए भी है, तो बच्चों के लिए भी है। तो सबसे पहले हमारे को खुद की भी अपनी संभाल करनी है, बच्चों की भी संभाल करनी है कि वो भी ठीक रहें और हम भी ठीक रहें, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट डोंट प्ले द रोल ऑफ अ विक्टिम। क्या मतलब है इस बात का? कुछ लोग होते हैं, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, तो वो दे डोंट वांट टू बिकम फाइन, दे डोंट, वो ठीक नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं इट्स बेटर यार ऐसे ही ठीक है। उनसे पूछो भाई क्यों, आप ठीक क्यों नहीं होना चाहते? तो वो कहेंगे यार ठीक हो जाएंगे, अभी देखो 10 लोग मेरे को पूछने आते हैं घर पर, कितने लोगों के मेरे पास फ़ोन्स आते हैं, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा मेरे को। मतलब दिस इज़ द माइंड सेट, इसलिए वो ठीक ही नहीं होना चाहते। सो डोंट, ये है मतलब डोंट प्ले द रोल ऑफ अ विक्टिम, कि मैं तो, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उस प्रोफेशन को देखिए वो तो बहुत मज़े ले रहे हैं, उस प्रोफेशन को देखिए वो लोग तो बहुत मज़े ले रहे हैं। माय डियर फेलो टीचर्स, हमारे डोर पर कोई नहीं आया था नॉक करने के लिए, आ जाओ जी स्कूल में जाके जॉब कर लो। इट वॉज माई ओन डिसीजन, इट वॉज आवर ओन डिसीजन, वी वेंट, वी गेव द इंटरव्यू, ऐसा ही किया था ना। सो नाउ वी मस्ट बी रेडी, वी शुड नॉट ट्रीट this profession, I am calling it a profession, however it is not a profession, it is mother of all the professions, it is the most noblest, most and noblest, I am saying, most भी है तो noblest भी है। इंग्लिश थोड़ी गलत है, लेकिन आई एम यूजिंग मोस्ट नोबलेस्ट, इससे ज़्यादा सुपरलेटिव फॉर्म हो नहीं सकती। सो आज हमारे को इसको प्रूव करना पड़ेगा कि येस, इट इज़ मदर ऑफ ऑल द प्रोफेशंस, इट इज़ द नोबलेस्ट प्रोफेशन, तो इसलिए हमारे को उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब कुछ टीचर सोचते हैं बच्चे आएंगे ही नहीं, वो बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे टीचर्स हमें डांट देंगे, पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे हमारे साथ, इसलिए हम जाते ही नहीं हैं। सो चेंज दैट एटीट्यूड अगेन, एम्ब्रेस देम, उनको आप बुलाइए, गिव देम अ वेलकम मैसेज दैट यू आर मोस्ट वेलकम टू कम, आई विल बी देयर इन द स्कूल फ्रॉम दिस टू दिस टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। उनकी हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, वो भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक होंगे, प्रोवाइडेड आई एम विलिंग टू मीट देम, आई एम विलिंग टू ग्रीट देम, आई एम विलिंग टू हेल्प देम। गिव सम पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम हेयर, और उनके पास वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचेंगी, वहाँ से भी पॉजिटिव और बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हमारे पास आएंगी। नहीं तो समटाइम्स यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, यार पता नहीं आज क्या हुआ है, आई एम फीलिंग वेरी लो, फीलिंग वेरी डाउन, वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसका पता नहीं मैंने क्या नुकसान किया होगा, कभी पता नहीं क्लास में मैंने उसको क्या कह दिया होगा ऐसा कि ही इज़ थिंकिंग बैड फॉर मी एंड दैट इज़ वाई नाउ आई एम फीलिंग लो। कभी ऐसा भी होता है कि आई एम फीलिंग वेरी नाइस, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैंने जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया, ही और शी मस्ट बी थिंकिंग वेरी नाइस ऑफ मी, तो मेरे को यहाँ पर बैठे हुए बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है अब हमारे को। टाइम डिफरेंट है, तो इस डिफरेंट टाइम में बिहेव डिफरेंटली। नॉर्मल डेज नहीं है, ऑलरेडी 5.5-6 मंथ्स हैव पास्ड। 9, 10th, 11th और 12th क्लास के बहुत अहम हैं ये 6 महीने जो गुजर चुके हैं। लेस देन 6 months आर लेफ्ट फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन। दे बैडली नीड आवर हेल्प, बैडली। एक बात और कहूँगा, कुछ टीचर्स के साथ ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप तो हो नहीं ना किसी स्कूल में, इसलिए आपको क्या पता। सोच सकते हैं आप ऐसा, बट 12 साल मैंने भी स्कूल में जॉब की है, और किस शाही तरीके से, किस खूबसूरती के साथ हमने पढ़ाया है स्कूल में, ये मेरे स्टूडेंट्स भी जानते हैं, मेरे फेलो टीचर्स भी जानते हैं। तो यू कांट से दैट। बच्चे तब भी हमसे मोहब्बत करते थे और पढ़ना चाहते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल, तो उस टाइम पर, उसके बाद भी, इवन आफ्टर दैट, माई प्रिंसिपल, माई एक्स प्रिंसिपल, ही वॉज आफ्टर मी कि सर प्लीज़ रिकन्सिडर योर डिसीजन, प्लीज़ कम बैक। तो ऐसा नहीं है, हमने ये सारे अनुभव कर चुके हैं, और फिर जब हमने स्कूल छोड़ दिया
दैट वाज माय ओन डिसीजन। आप भी वो डिसीजन लेने के लिए फ्री थे और फ्री हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम किसी को पॉइंट आउट ऐसे ना करें कि आप ऐसा करके दिखाइए, हम तो ये सब कुछ कर चुके हैं। अभी हम मेरी जो जिम्मेदारी है वो मुझे निभानी है, आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी है। हम सब मिल करके जब ये एफर्ट्स करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेटली वी विल सक्सीड, वी विल बी गेटिंग देयर गुड विशेस, देयर गुड वाइब्रेशंस। वो हमारे को दुआएं देंगे और उन दुआओं से हम और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। लाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको इस चैनल पर हर तरह की मीन्स जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, जिनका मेरी पर्सनल लाइफ पर, हम सबकी पर्सनल लाइफ पर फ़र्क पड़ता है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।